जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा पाइथन कोर्स के साथ लास्ट 2-3 क्लासेस से हमने एपीआई प्रोग्रामिंग के बारे में शुरू किया हुआ था। तो आज मैंने लेकिन उसको थोड़ा-सा मज़ीद चेंज किया है कि एपीआई पे हम पढ़ चुके हैं कि एपीआई हमें किसी वेबसाइट से लेनी होती है और वो हमें अलाउ करती है टू इंटरफेस विद डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट वेबसाइट से। तो उसमें थोड़ा-सा हमने क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में तो आजकल सब देख रहे होंगे कि बिटकॉइन वगैरह ये जो है, तो एक क्रिप्टो करेंसी की हमारी जो वेबसाइट है कॉइन गीको के नाम से .com, उनकी जो बेसिकली ये की है एपीआई की, वो पब्लिक है और उसके लिए कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा जो मेरे स्क्रिप्ट में एपीआई की लिखी हुई है उसी तरह आप उसका यूआरएल दे के उससे कनेक्ट हो सकते हैं और उससे प्राइसेस हम करंट प्राइसेस जो करेंसीज़ की चल रही होंगी वो नोट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है इस स्क्रिप्ट में जो है हमने डिफरेंट पाइथन के फीचर्स और मेथड्स को इकट्ठा करूं। जैसे इसमें एपीआई कॉल भी है, डाटा को भी प्रोसेस कर रहे हैं, फिर फाइल हैंडलिंग इस तरह है कि मैं वो जो डाटा करंट प्राइसेस का ले रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज़ का, वो उसको मैं फ़ाइल में सेव भी करा रहा हूँ और उसके लिए मैंने एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया है जिसको जीयूआई इंटरफेस से टीके इंटर लाइब्रेरी जिसके लिए यूज़ होती है और उसे उसमें एक दो बटन और मतलब लिस्ट बॉक्स वगैरह बनाया जिसमें करेंसीज़ की प्राइसेस डिस्प्ले हो रही होंगी और बटन प्रेस करने पे वो सेव करता है या लोड करता है। तो फैच क्रिप्टो करेंसी जो हमारा फंक्शन है वो कॉइन गीको से एपीआई लेता है और उसकी करंट प्राइसेस को डिस्प्ले करेगा। फिर एक सेव टू सीएसवी फंक्शन बनाया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हमारा डाटा आया हुआ है उसको वो फाइल नेम से सेव करेगा और डेट टाइम फंक्शन भी यूज़ किया है ताकि उसको हम अरेंज कर सकें। तो इसमें जो मुझे लाइब्रेरी मैंने इस स्क्रिप्ट में यूज़ की हैं लाइब्रेरीज़, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी तो हमें चाहिए होती है जब भी हमने किसी HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना है हमने और वेबसाइट पे जाना हो, यूआरएल कोई देना है तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी वो गेट करती है फंक्शन को। CSV मैंने यूज़ किया है टू राइट द डाटा इनटू फाइल और टीके इंटर मैंने जीयूआई के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। फिर टीके इंटर के एक फर्दर सब क्लास है TTK, जो मैसेज बॉक्स भी मैंने इसमें एक डिस्प्ले किया हुआ है तो उसकी वजह से, और डेट टाइम लाइब्रेरी मैंने टाइम स्टैम्प की वजह से। सबसे पहले जो है ये एक लिस्ट डिफ़ाइन की है कि मैं उसमें देखें, आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज़ तो थाउजेंड्स ऑफ करेंसीज़ अब आ चुकी हैं जो आजकल डिजिटल करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़। उसको मैंने डिफ़ाइन किया एक लिस्ट क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम से, लिस्ट बिटकॉइन, एथीरियम, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन और रिपल। ये इसमें मैंने 5 नेम्स दिए हैं। तो ये एक्चुअली जब वहाँ से डाटा लेगा तो इन 5 करेंसीज़ की प्राइसेस मुझे करंट ये देगा जो मेरा प्रोग्राम है स्क्रिप्ट। वो यूआरएल डिफ़ाइन किया है जो कॉइन गीको का है जिस पे एपीआई उनकी पड़ी है, api.coingecko.com, API v3.simple/price। ये आप भी इसको नोट कर सकते हैं। जस्ट आप ये यूआरएल दें तो इस साइट से आपको करंट क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यूज़ आप एनी टाइम ले सकते हैं विदाउट मेकिंग अकाउंट ऑन दैट साइट। बेसिकली पैरामीटर्स में मैं उसको कह रहा हूँ कि जॉइन क्रिप्टो करेंसीज़, वो जो लिस्ट मैंने नाम दिए हैं वो नेम्स, और वर्सेस करेंसी यूएस डॉलर के, वो उसमें करेंसीज़ की यूएस डॉलर में मैं प्राइस चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें आप अगर जाके देखें वेबसाइट पे तो यूएसडीटी में भी है, आप पाउंड्स में भी प्राइसेस ले सकते हैं, दिरहम में या रियाल में भी ले सकते हैं, लेकिन हम उन क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइसेस जो है यूएस डॉलर में देख रहे हैं। तो डिफ़ाइन ये एक फैच क्रिप्टो करेंसी वाला फंक्शन है मेरा जिसमें यूआरएल रिक्वेस्ट को पास होगा और वो रिक्वेस्ट जो है रिस्पांस लेगा। ये हम 2-3 दफ़ा आप देख चुके हैं सो फार डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि जब भी हमने किसी यूआरएल को पास करना होता है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट फंक्शन में यूआरएल फर्स्ट पैरामीटर के तौर पे देते हैं और वो एक रिस्पांस रिटर्न करता है। रिस्पांस का जो रेज फॉर स्टेटस होता है इसकी वैल्यू बेसिकली फिर हम चेक भी कर सकते हैं कि ये 200 है तो वो ठीक होगा। अगर ये रेज फॉर स्टेटस जो है रिस्पांस रिटर्न होता है तो हमने फिर रिस्पांस डॉट JSON जावास्क्रिप्ट से हमने उसका डाटा इसमें स्टोर कर लिया। और अगर एक्सेप्ट में हमने
एरर मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है कि अगर वो कनेक्ट ना हो, वेबसाइट डाउन हो या कोई वजह रीज़न हो, तो ये हमें एरर मैसेज देगा कि फेल टू फैच डाटा। इसी तरह सेव टू CSV फाइल का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें मैंने फ़ाइल नेम दिया है क्रिप्टो प्राइसेस का। अच्छा, उसमें देखें मैंने फ़ाइल नेम में ना बेसिकली ये करली ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली वेरिएबल के तौर पे ट्रीट होता है। तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ और फिर स्ट्रिंग टाइम, और उसमें देखें ईयर मंथ डेट आवर। तो फाइल नेम का मैंने इस तरह दिया है कि जो करंट उसको टाइम नाउ का मंथ ईयर डेट और आवर मिल रहा है .csv, तो वो उसके साथ फाइल नेम सेव करेगा। अब उसमें ये होगा कि ये हर टाइम पे जब आइट्रेट करेगा और नया क्योंकि आवर होगा, नया मंथ होगा या टाइम चेंज होगा, तो फिर ये न्यू फाइल बनाएगा उसमें। अच्छा, और हमने ये कहा कि फ़ाइल नेम ओपन करने का ये कमांड है विद फाइल नेम ओपन। फाइल नेम दे रहे हैं जो हमने ऊपर फाइल नेम डिफ़ाइन किया है। WS का मोड है कि राइट मोड के साथ हम उसे ओपन कर रहे हैं ताकि हम उसमें सेव कर सकें एज CSV फाइल। CSV फाइल जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये एक्सेल में खुल जाती है एक्चुअली। तो फील्ड नेम क्रिप्टो करेंसी और सेकंड हमने उसका कॉलम नेम लेबल दे रहे हैं बेसिकली। जब फाइल उधर स्टोर होगी एक्सेल में तो फर्स्ट कॉलम का नेम हमने दे दिया क्रिप्टो करेंसी, सेकंड कॉलम का नेम प्राइस USD में, और राइटर CSV डॉट डिक्शनरी राइटर उसमें फ़ाइल नेम लिख रहे हैं, राइटर डॉट राइट हेडर, और इस तरह सारा। फिर ये फॉर लूप एक लगा हुआ है हमारा क्रिप्टो प्राइस, और ये क्रिप्टो और प्राइस दोनों को इन डेट आइटम्स में ये देख रहा है और पैरेलल 2 लूप चलाएगा इन दिस। और डिफ़ाइन जो है अपडेट GUI, तो ये है, हाँ हम GUI को हम ग्राफिकल अपने फेस में जहाँ मैंने उसको डिस्प्ले कराई हैं प्राइसेस को, उसको असल में बार बार रिफ़्रेश भी करना पड़ेगा ताकि जो पुरानी वैल्यूज़ डिलीट हो जाएं और नई वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएं। तो ये डिस्प्ले कराई हैं फॉर क्रिप्टो प्राइस इन डाटा आइटम्स ट्री डॉट इंसर्ट। उसमें एक ट्री बेसिकली लिस्ट बॉक्स की तरह होता है जिसमें वैल्यूज़ लिस्ट हो जाती हैं, आपकी डिस्प्ले हो जाती हैं। तो उसमें हमने ट्री फंक्शन यूज़ किया है, ये TK इंटर लाइब्रेरी का है बेसिकली। ट्री डॉट डिलीट रो, वो उसको पुरानी रो को हम डिलीट कर रहे हैं, और फिर डाटा इक्वल टू फैच क्रिप्टो प्राइसेस, जो नई प्राइसेस आएंगी, क्योंकि ये जब ये कॉल करेंगे आप फैच क्रिप्टो प्राइसेस, तो वो डाटा नया आ जाएगा। और अपडेट GUI कॉल हो जाएगा, और सेव टू CSV फंक्शन जो दोबारा कॉल होगा, तो वो जो नया डाटा है फिर वो न्यू फाइल में सेव हो जाएगा। ये बेसिकली मेन फंक्शन में होंगी कमांड के रूट। आपने एक डायरेक्टरी TK इंटर टाइप की बना दी, उसका टाइटल हमने लिखा क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस और सो ऑन। इस तरह नीचे हेडिंग है डिफरेंट कॉलम्स की प्राइस USD में, और फिर हम उसको कह रहे हैं कि दोनों साइड से पैक कर दे ताकि वो उसमें, ये GUI की कमांड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। एक बटन क्रिएट कर रहे हैं हम, उस बटन पे रिफ़्रेश डाटा का जो फंक्शन है हमने जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें वो अपडेट डाटा करेगा, डिलीट करके नया डाटा रिफ़्रेश करेगा, तो वो कॉल हो जाएगा। और रूट मेन लूप, ये आपको लास्ट लाइन जो है बेसिकली, ये आपको हैंडल दोबारा वापस कंट्रोल जो है जो स्क्रिप्ट रन कर रहा होता है उसके पास आ जाता है। तो ये मैं आपको स्क्रिप्ट इसका दिखाता हूँ जी। ये इसका स्क्रिप्ट है। ये देखें शुरू में 4-5 लाइंस जो हैं वो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट हो रही हैं। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी CSV, जैसे मैंने अभी बताया, रिक्वेस्ट HTTPS URL पास करने के लिए, CSV फाइल में रीड राइट करने के लिए होती है। TK इंटर जो है GUI को डील करती है, और TK इंटर का जो TTK और मैसेज बॉक्स, क्योंकि हमने उसमें डिस्प्ले भी कराई हैं वैल्यूज़, और डेट टाइम जो है टाइम स्टैम्प के साथ हम वैल्यूज़ को अरेंज कर रहे हैं और लिस्ट कर रहे हैं। ये वही सारा कोड है जो मैंने आपको पावर पॉइंट में दिखाया है। क्रिप्टो करेंसी एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने 5 करेंसीज़ के नेम दिए हैं जिनकी वो प्राइसेस फैच करेगा। coingecko.com ये URL दिया, और जो है ये पैरामीटर्स पास करने हैं हमने कि जॉइन करेंसीज़ को करना है विद USD, और फैच क्रिप्टो प्राइसेस को रिस्पांस लाएगा, रिस्पांस डॉट गेट करेगा जब हम फैच वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और ये हमें रिटर्न करेगा रिस्पांस डॉट JSON।
वो रिटर्न जो करेगा उसको फिर हम सॉर्ट करेंगे। और ये जो है ये फंक्शन सारे मेन लूप से बाहर बने हुए हैं, इनको हम बारी बारी कॉल करेंगे। और ये जो है मेन आपकी विंडो क्रिएट हो रही है रूट टीके इंटर से रूट डॉट टाइटल, ये उसके फंक्शन है। इसमें बटन भी हमने बनाया और ये फंक्शन जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किए हैं यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस, वो हमारे कॉल होंगे डिफरेंट। उसमें ये हमने हेडिंग्स वगैरह, ये लिस्ट बॉक्स है, ट्री व्यू बेसिकली विजेट है एक टीके इंटर लाइब्रेरी का GUI का, और उसमें एक रिफ़्रेश बटन बनाया है। इनके साथ हमने कुछ फंक्शन जैसे इनिशियल डाटा फैच क्रिप्टो प्राइसेस इनिशियली भी, फिर अपडेट कर रहे हैं बीच में और सेव भी कर रहे हैं हम। तो ये इसको मैं दोबारा आपके सामने रन करता हूँ यहाँ, ये देखें, ये जब रन करते हैं तो ये हमारे पास एक GUI में विंडो आई है। अभी शायद ये बहुत इम्प्रेसिव ना हो, लेकिन इसको हम बेहतर कर सकते हैं। इसके कलर्स वगैरह वो मैंने एक GUI के लेक्चर में हम बताया हुआ है कि फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, इनके फ़ॉन्ट्स का कलर, फ़ॉन्ट्स का साइज़, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पर्पज़ इस वक्त यही था कि सिर्फ आपको देखें, एक मैंने API कॉल दिखाई है जिससे वो डाटा फैच कर रहा है, और वही डाटा मैं इस विंडो में GUI की विंडो जो बनाई हुई है इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ। और ये देखें आप 5 जो कॉइन मैंने दिए हैं उनको नेम्स बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम और लाइट कॉइन और रिपल, ये उनकी करंट प्राइसेस हैं। तो अगर आप ये किसी वेबसाइट पे, क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट पे जाते हैं और देखना चाहें तो यही प्राइसेस आपको इस वक्त करंट प्राइसेस मिलेंगी। और अगर ये रिफ़्रेश डाटा का, जैसे हमने एक बटन यहाँ देखें तो ये एक फ़ंक्शन भी हमने क्रिएट किया हुआ है यूज़र डिफ़ाइंड रिफ़्रेश डाटा। तो जब रिफ़्रेश डाटा का बटन पे हमने ये फंक्शन डाला हुआ है कमांड में, और उसमें जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे ये डिलीट करेगा ट्री डॉट डिलीट रो, ये जो पहले वाली प्राइसेस इसमें मौजूद हैं ये उसको डिलीट करके दोबारा फैच क्रिप्टो करेंसीज़ वाला प्राइसेस वाला फंक्शन कॉल होगा, और वो दोबारा request.jsn करके रिस्पांस URL पे जाके नई प्राइसेस लाएगा, और उनको फिर अपडेट GUI फंक्शन जो है वो डिस्प्ले दोबारा कर देगा और सेव भी दोबारा करेगा। हाँ, इफ़ जब भी हमने कहा कि इफ़ डाटा, यानी जब भी डाटा उसके पास आएगा तो ये अपडेट भी करेगा GUI को भी और सेव टू CSV भी करेगा। तो ये अगर आप देखें, ये रिफ़्रेश डाटा करते हैं तो इधर शायद फील ना हुआ हो, किसी एक की प्राइस अगर चेंज हुई है तो वो फील होगा। असल में अगर हम इसको मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि हम ये क्रिप्टो करेंसीज़ की जो फ्रेश प्राइसेस हैं इनको हम साथ मैटप्लॉट लाइब्रेरी के इंपोर्ट कर लें और उसको प्लॉट को ट्रेंड इनके प्राइसेस के डिस्प्ले कर रहे हों। तो इसमें अगर मैं आपको ये हाँ चेक कराऊँ तो ये इसमें फ़ोल्डर में जाके देखें, ये जो है ये टाइम स्टैम्प के साथ देखें, ये जो है 7 अगस्त जैसे अभी इस वक्त है मेरे पास। तो ये उसमें एक्सेल में उन्हीं प्राइसेस को जो मेरे पास डिस्प्ले भी कर रहा है ये साथ साथ सेव कर रहा है। ये आप देखें कि अगर हम इसको देखें तो ये क्रिप्टो करेंसीज़ की जो 5 प्राइसेस मैंने वहाँ डिस्प्ले की हुई हैं, ये जो करंट प्राइसेस हैं 57,186, और ये सारी प्राइसेस यहाँ डिस्प्ले होके फाइल एक्सेल में सेव हुई हैं। और अगर आप देखें कि ये जो है इस वक्त 7-8 है, अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर जो है यहाँ से जाके रिफ़्रेश डाटा कहता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ एक और शायद फ़ाइल आ जाए। ये आप देखा कि एक नई फ़ाइल क्रिएट हो गई है जो इस टाइम स्टैम्प की है। तो आपके सामने फ़ाइल क्रिएट होती हुई नज़र आएगी आपको। ये अगर आप देखें, ऐसे कहते हैं कि ये लास्ट फ़ाइल मैंने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि मैं रिफ़्रेश डाटा कहता हूँ तो रिफ़्रेश डाटा में मैंने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं कि वो जो नया डाटा लाएगा वो इसमें लिस्ट बॉक्स में, ट्री व्यू में, विजेट में डिस्प्ले भी होगा और फाइल एक्सेल की भी उसमें भी सेव होगा। तो ये रिफ़्रेश डाटा, ये नीचे एक फ़ाइल नई क्रिएट हुई है अभी इसके सामने, ये आपके सामने। इस तरह ये जो है हमारे पास
इनको हम साथ साथ प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करके ट्रेंड साथ साथ रियल लाइफ में देख सकते हैं लाइव के प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे फंक्शन यूज़ करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।